की शुरुआत बी नाम की एक खूबसूरत सी लड़की को दिखाते हुए होती है, जो एक कॉफी शॉप में जाकर वॉशरूम यूज करने की परमिशन मांगती है। पर कॉफी शॉप की वर्कर कहती है कि वॉशरूम का एक्सेस पाने के लिए कुछ खरीदना होगा। बी को तेज सुसु आई थी, इसलिए वो खरीदने के लिए भी राजी हो जाती है। तब उसे लाइन में लगने को कहा जाता है और लाइन बहुत ही लंबी थी। अगर बी लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार करती, तब तक सुसु तो वहीं पे हो जाती। ये चीज बेन नाम का एक आदमी नोटिस करता है। उसकी बारी आ चुकी थी। तब वो बी को अपनी वाइफ बताता है और उसे क्या चाहिए पूछता है। बी को थोड़ा टाइम लगता है समझने में, पर वो जल्द ही समझ जाती है कि बेन उसकी मदद करना चाह रहा है। बेन की मदद से बी को टॉयलेट का एक्सेस मिल जाता है। बी को बेन का यूं मदद करना बहुत अच्छा लगता है। उसके दिल में कुछ कुछ होने लगता है। वो ये बात अपनी एक फ्रेंड को कॉल पे बताती है। इसी चक्कर में उसकी पैंट पे पानी गिर जाती है। बाहर बेन बी के कोट के साथ उसका इंतजार कर रहा था, इसलिए वो इस हालत में तो बाहर नहीं जा सकती थी। वो किसी तरह अपनी पैंट सुखाती है। काफी देर के बाद वो बाहर आती है और अपनी कोट लेकर जाने लगती है। तब बेन नोटिस करता है कि बी के शूज में टॉयलेट शीट कवर फंसी हुई है। वो उसे रोकता है। तब बी को लगता है कि बेन डेट के लिए पूछ रहा है। वो हाँ कर देती है। बेन चुपके से उसके शूज में से वो कवर हटा देता है। फिर ये दोनों बातें करते हुए पूरा दिन साथ में बिताते हैं। रात में बेन बी को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है, जहाँ वो खुद कुकिंग करके उसे कुछ खिलाता है और फिर दोनों बातें करते हुए एक साथ सो जाते हैं। पर इनके बीच कुछ ऐसा वैसा नहीं होता। अगली सुबह बी बेन के जागने से पहले ही वहाँ से निकल जाती है और अपने फ्रेंड को कॉल करके सारा माजरा बताती है कि मुझे कल बेन नाम का एक हैंडसम जेंटलमैन मिला, जिसने पहले तो बिना मदद मांगे ही मेरी मदद की, फिर अपने घर भी ले गया, जहाँ उसने मेरा फायदा भी नहीं उठाया। हम दोनों देर रात तक बस गप्पे लड़ाते रहे और अभी उसके जागने से पहले मैं निकल आई हूँ। इसलिए बी की फ्रेंड कहती है कि जब सब कुछ इतना ही अच्छा चल रहा था तो ऐसे छुप के भागने की क्या जरूरत थी, बात को आगे बढ़ाना चाहिए था। इसलिए बी तुरंत ही वापस बेन के अपार्टमेंट जाती है और दरवाजे के पास से ही कुछ ऐसा सुन लेती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। दरअसल बेन अपने फ्रेंड पीट को बता रहा था कि अरे यार, कल एक पागल सी लड़की से मेरा पाला पड़ गया था, मैं दोबारा उससे कभी नहीं मिलना चाहूंगा। ये सुनकर बी बिना कुछ कहे उल्टे पांव वापस चली जाती है। इसके बाद स्टोरी 6 महीने बाद शिफ्ट होती है। एक क्लब में बेन और पीट क्लॉडिया से मिलते हैं। क्लॉडिया कौन? क्लॉडिया पीटर की सिस्टर है और बेन की चाइल्डहुड फ्रेंड भी। हालांकि वो लेस्बियन है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड हैली से उन्हें मिलवाती है। हैली से मिलकर इन्हें पता चलता है कि वो और क्लॉडिया काफी सीरियस हैं एक दूसरे को लेकर, इसलिए वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। यहाँ हैली अपनी छोटी बहन बी को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है, जिससे माहौल थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है, क्योंकि बी और बेन एक दूसरे के इंसल्ट करने पे उतर आते हैं। यहाँ बी रिवील करती है कि वो जोनाथन नाम के बंदे को डेट कर रही है, इसलिए उसे अब बेन में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद स्टोरी 1 साल बाद शिफ्ट होती है। क्लॉडिया और हैली इंगेज्ड हो चुके हैं और इनकी शादी सिडनी में होने वाली है, यानी कि क्लॉडिया के घर पे। क्लॉडिया का घर समुद्र के पास था। ये जगह बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी थी। यहाँ आने के बाद सबसे पहले ये बीच पे जाते हैं। हालांकि बी और बेन एक दूसरे को यहाँ देखकर बिल्कुल खुश नहीं थे, पर जब तक क्लॉडिया और हैली की शादी नहीं हो जाती, इन्हें एक दूसरे को बर्दाश्त करना ही होगा। बीच पे इन्हें मार्गरेट बिना कपड़ों की मिलती है। दरअसल मार्गरेट क्लॉडिया की कजन सिस्टर है और काफी सालों पहले बेन ने मार्गरेट को डेट भी किया था, इसलिए दोबारा मार्गरेट को देखते ही बेन को कुछ कुछ होने लगता है। वो उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है। तब मार्गरेट बेन को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती है, यानी बेन का यहाँ पे पत्ता कट चुका है। बीच से लौटने के बाद बी से उसके पेरेंट्स बात करते हैं। दरअसल बचपन से ही बी को शादी का बड़ा शौक था। वो चाहती थी कि उसकी और उसकी सिस्टर हैली की शादी एक ही दिन हो, पर कुछ वक्त पहले ही बी ने जोनाथन से ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि वो बंदा बहुत ही बोरिंग था। बी के पेरेंट्स जोनाथन को काफी पसंद करते हैं। उन्हें अभी भी लगता है कि बी को जोनाथन से तो अच्छा लड़का नहीं ही मिलने वाला, इसलिए उसे जोनाथन को एक और मौका देना चाहिए। अपनी पेरेंट्स की इन बातों से बी परेशान हो जाती है और खुद को वॉशरूम में लॉक करके बहुत रोती है। इसके बाद पूरी फैमिली डिनर टाइम पे रियूनाइट होती है। यहाँ ये साइन ऑफ द टाइम्स गेम भी खेलते हैं। सभी इस गेम को एंजॉय कर रहे थे, पर बेन गेम में चीटिंग कर रहा था। बी उसे कन्फ्रंट करती है। ये एक फायरवर्क के लिए आपस में झगड़ने लगते हैं।
गलती से फायरवर्क जल उठता है और पास रखे फ्लावर डिस्प्ले के साथ साथ हेली के बालों में भी आग लग जाती है। क्लॉडिया की मॉम हेली के बालों की आग बुझाती है, वहीं मार्गरेट अपनी ड्रेस उतारकर फ्लावर डिस्प्ले की आग बुझाती है। इस अनहोनी के लिए बी और बैन पूरी फैमिली से सॉरी बोलते हैं। इस चीज से खासकर क्लॉडिया और उसकी पूरी फैमिली काफी नाराज थी, क्योंकि शादी एक स्पेशल ओकेजन होता है और इन्हें डर है कि बी और बैन के नफरत के चक्कर में कहीं इनकी शादी खराब न हो जाए। ये एक प्लान बनाते हैं कि किसी तरह बी और बैन को एक कर दिया जाए ताकि ये प्यार मोहब्बत से रहें और शादी में कोई अड़चन न आए। अगले दिन ही ये अपने प्लान को अंजाम देने में जुट जाते हैं। पीट और उसके डैड बैन को सुनाने के लिए जोर जोर से आपस में बातें करते हैं कि बी बैन को बहुत पसंद करती है। उसे तो पहली नजर में ही बैन से प्यार हो गया था, पर वो अपने जज्बात बता नहीं पाई क्योंकि पहले उसे कभी ऐसा एहसास जो नहीं हुआ था, इसलिए वो डर गई थी। उसे बैन के जागने से पहले वहाँ से जाने का भी बड़ा अफसोस है। दूसरी ओर हेली और क्लॉडिया भी जोर जोर से बातें करके बी को सुनाते हैं कि कैसे बैन बी पे फिदा है वगैरह वगैरह। तभी बैन बी के पास आता है और रोमांटिक होना चाहता है। बी तुरंत ही सारा माजरा समझ जाती है। वो बैन को बता देती है कि ये सभी की मिली भगत है, हमें एक दूसरे के करीब लाना चाहते हैं वो लोग। तभी क्लॉडिया की मॉम आती है और बी और बैन से कहती हैं कि मेरे हस्बैंड अपने सनग्लासेस बोर्ड पे भूला है, क्या तुम दोनों उसे वापस ले आओगी? बी कहती है कि पर ये तो हम में से कोई एक भी जाकर ला सकता है, पर आंटी जी दोनों को एक साथ जाने की जिद करती हैं। तब ये दोनों स्विम करके बोट की ओर जाते हैं और तभी बी रियलाइज करती है कि बैन ज्यादा देर तक स्विम नहीं कर सकता, उसे परेशानी हो रही होती है। तब भी बैन को खींच कर बोट पे ले जाती है। इन्हें सनग्लासेस तो मिल जाते हैं, पर तभी बी देखती है कि उसके पेरेंट्स जोनाथन को लेकर आ गए हैं। वो समझ जाती है कि अब उसके पेरेंट्स किसी भी हाल में जोनाथन से उसका पैचअप करवा कर ही मानेंगे। वो ये बात बैन को बताती है और कहती है कि देखो, मुझे जोनाथन को डेट बिल्कुल नहीं करना, इसलिए हम एक काम कर सकते हैं, हम दोनों रिलेशनशिप में होने का नाटक कर सकते हैं। इससे जोनाथन मेरी लाइफ से चला जाएगा और मुझे पता चला है कि तुम अभी भी मार्गरेट को पसंद करते हो, तो तुम्हें मेरे साथ देखकर उसे भी जलन जरूर होगी और हो सकता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को डिच करके तुम्हारे पास आ जाए। बैन को बी का आइडिया पसंद आ जाता है। ये वापस आने के बाद सबके सामने कपल की तरह बर्ताव करने लगते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि ये लोग हाइकिंग पे जा रहे हैं। बी और बैन भी इनके साथ हो लेते हैं। जोनाथन भी जाना चाहता था, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि बी बैन को डेट कर रही है तो वो उनके साथ नहीं जाता। ट्रैकिंग के दौरान बी और बैन लोगों को दिखाने के लिए एक दूसरे के पैंट में हाथ डालकर एक दूसरे के बम को टच करते हैं। इस दौरान बी को बैन के पैंट में से स्पाइडर मिलता है, जिसके डर से बैन अपने सारे कपड़े उतारकर फेंकने लगता है, जो कि खाई में गिर जाती है। इनका इतना कुछ करने का कोई फायदा भी नहीं होता, क्योंकि बाकी के लोग तो एक जानवर को देखने में बिजी थे। इनकी हरकतों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। नेक्स्ट सीन में पूरी फैमिली बोट राइड पे जाती है। यहाँ फिर से बी और बैन लोगों को दिखाने के लिए बोट के सामने टाइटैनिक पोज करते हैं। इस बार लोग इन्हें नोटिस करते हैं, पर कुछ देर के बाद सब खुद में ही बिजी हो जाते हैं और इसी वक्त गलती से बी पानी में गिर जाती है। बैन आओ दिखता है ना ताओ, वो भी कूद जाता है उसे बचाने के लिए। कूदने के बाद वो रियलाइज करता है कि मुझसे तो खुद ही ज्यादा देर तक तैरा नहीं जाता, तो मैं उसे कैसे बचाऊंगा। किसी तरह से ये दोनों डिंगी तक पहुंच जाते हैं। काफी देर के बाद इनकी फैमिलीज का ध्यान इन पे जाता है और ये रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म कर देते हैं। इस दरमियान बी और बैन दिल खोलकर आपस में बातें करते हैं। बी बता देती है कि उस सुबह मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए मैं वापस आई थी, पर तुम पीठ से कह रहे थे कि तुम्हारा पाला एक पागल सी लड़की से पड़ा था और तुमने बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान छुड़ाई है। तब बैन बताता है कि दरअसल जब मैं जागा तब तक तुम जा चुकी थी। इससे मुझे बहुत हर्ट हुआ, इसलिए मैंने अपने मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बातें कह दी, पर मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए वक्त को कभी नहीं भूल सकता। तभी हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम आ जाती है। बी और बैन को बेल्ट की मदद से ऊपर खींचा जाने लगता है। बैन को हाइट से डर लगता था, तब भी बैन की फेवरेट सॉन्ग गाकर उसे रिलैक्स करती है। घर पहुंचने पे बैन पहली बार की तरह ही बी के लिए ग्रिल्ड चीज सैंडविच बनाता है। इसके बाद ये दोनों किस करते हुए अपनी सारी हदें पार कर जाते हैं। दोनों साथ में शावर लेते हैं और फिर इंटीमेट होते हैं। सोने से पहले ये थोड़ी बातें भी करते हैं, जिसमें बी कहती है कि आजकल तो पता ही नहीं चलता कि क्या सच है और क्या दिखावा, मैं जो भी करती हूँ गलत ही करती हूँ। इससे बैन को लगता है कि अभी अभी इनके बीच जो कुछ भी हुआ बी उसे ये गलती कह रही है,
इसलिए वो बी के सोने के बाद वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जागने पे बी को एग्जैक्ट वही फील होता है जो उस दिन बैन को फील हुआ था जब वो उसके जागने से पहले ही चली गई थी। आज ही हैली और क्लॉडिया की शादी है, इसलिए ये दोनों 7वें आसमान पे हैं। वो बी और मार्गरेट को केक लाने के लिए भेजते हैं। केक शॉप पे ये आपस में बातें करती हैं। मार्गरेट साफ साफ पूछ लेती है कि तुम्हारे और बैन के बीच में कुछ सीरियस तो नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने उसे ब्रेकअप करके गलती कर दी है। तब बी कहती है कि तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ है। इसके बाद पूरी फैमिली के सामने बी और बैन एक बार फिर से कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में झगड़ने लगते हैं और सभी से कहते हैं कि हमें आपके प्लानिंग के बारे में पता चल गया था, हम रिलेशनशिप में होने का बस नाटक कर रहे थे, पर अब और हमसे ये नाटक नहीं होगा। इससे पूरी फैमिली शॉक्ड हो जाती है। इसी बीच घर का कुत्ता वेडिंग केक गिरा देता है, जिससे क्लॉडिया का पारा गर्म हो जाता है। शाम में वेडिंग से पहले वो बी और बैन को आगाह कर देती है कि अगर तुम दोनों ने अब कुछ गड़बड़ किया तो मैंने तुम्हारा खून कर देना है। नेक्स्ट सीन में एक खूबसूरत सी जगह पर क्लॉडिया और हैली की फाइनली शादी हो जाती है। इसके बाद सभी एंजॉयमेंट के मूड में होते हैं। मार्गरेट बैन के साथ डांस करती है और अपनी फीलिंग्स बताती है। वो बैन को किस करती है। तब बैन को रियलाइज होता है कि अब उसके मन में मार्गरेट के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं बची है, उसे तो बी के साथ रहना है। पर अब तक काफी देर हो चुकी थी। बी ने इनका किसिंग सीन देख लिया था और वो अपने टूटे हुए दिल के साथ पार्टी से जा चुकी थी। बैन कहता है कि मुझे पता है वो कहाँ गई होगी। वो सभी को रेस्क्यू टीम को बुलाने को कहता है और फिर वो समुद्र में कूद जाता है। जब रेस्क्यू टीम उसे हेलीकॉप्टर से बचा लेती है तो बैन उन्हें सिडनी ओपेरा हाउस पहुंचाने को कहता है। वहाँ उसे बी मिल जाती है। इस बार दोनों बिना कोई नौटंकी किए हुए अपने दिल के जज्बात एक दूसरे को बता देते हैं। फिर ये एक प्यारे से किस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो अभी ही इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।